मेरे प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बउआ लोग, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी व्याकरण, है ना। हिंदी व्याकरण के भी ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बउआ लोग, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आज हम लोग चलेंगे हिंदी व्याकरण में, है ना। वर्ण या फिर ध्वनि, वर्ण या फिर ध्वनि, इसी का हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बउआ लोग। तो ध्यान से बनाइएगा बउआ लोग, पहले आप खुद से बनाइएगा, इसका आंसर आप खुद जवाब दीजिएगा पहले। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे ना, उससे आपको मिलाते चलना है। इस चैप्टर, इससे हम कह रहे हैं आपको ना क्वेश्चन लड़ेगा, है ना। इससे आपको क्वेश्चन लड़ेगा। देखिए, सब आया हुआ क्वेश्चन है जो हम आपको बता रहे हैं, सारा इसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन लड़ेगा ही लड़ेगा एग्जाम में, इसलिए ध्यान से बनाइएगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं वो लोग क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है उच्चारण में वायु प्रेछ, है ना, प्रक्षेप, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन के कितने भेद होते हैं बोलो। उच्चारण में वायु प्रक्षेपण, है ना, प्रक्षेप की दृष्टि से, तो इसमें होता है आपका दो होता है, दो भेद होता है बोलो। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है ना। दो भेद होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं बोलो। कहता है निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। ध्यान से देखिएगा, कहता है निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है। तो यहाँ पे बताइए बोलो ऑप्शन के हिसाब से कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, कौन होगा बोलो। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क होता है ना। किस तरह के, इस तरह से लिखा हुआ होता है ना। इस तरह से लिखा हुआ होता है बोलो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं बोलो, ध्यान से देखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 अब बनाते चलिएगा वो लोग साथ में साथ, है ना। साथ साथ आप भी बनाते चलिएगा, है ना। हमको जवाब आंसर बताने से पहले आप जवाब दे दीजिएगा। चलिए देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है। तो कितनी है वो लोग बताइए, तो कितनी है। तो 5 है। कितनी है, 5। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, वो लोग कहता है ज का उच्चारण स्थान है। ज का उच्चारण स्थान है। तो देखिए ज का उच्चारण स्थान होता है वो लोग, है ना। क ख ग घ वाला हो जाएगा तो कंठ हो जाएगा। च छ ज झ वाला हो जाता है तो तालु हो जाता है ना। तो यहाँ पे तालु हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना, तालु। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बोलो। कहता है निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है ना। निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है। तो देखिए व्यंजन दो गो होता है, अल्पप्राण और महाप्राण। तो यहाँ पे महाप्राण कह रहा है बोलो। तो महाप्राण में यहाँ पे कौन सा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठ, है ना। ठ है जो यहाँ पे महाप्राण है बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में कौन आघोष वर्ण है ना। वर्ण भी दो होता है, एगो घोष एगो अघोष, है ना। तो यहाँ पे आघोष कह रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि अब अघोष वर्ण कौन है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, छ हो जाएगा, छ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 हिंदी में, है ना, उद्धरण चिन्ह के कितने रूप है। हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप है। तो 2 रूप है बोलो। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, है ना, 2 रूप। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ध्यान से बनाते चल रहे हैं ना बोलो। ध्यान से आप भी बनाते चलिएगा और आंसर जो हम बता रहे हैं उससे आपको मिलाते चलना है। देखिए कितना नंबर क्या बना पाते हैं टोटल क्वेश्चन में, है ना। तो इसका टेस्ट भी हो जाएगा बोलो आपका साथ साथ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है निम्न में कौन उष्म व्यंजन है। निम्न में कौन उष्म व्यंजन है। तो उष्म व्यंजन आपका बताना है बोलो। ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, स, है ना। तो कौन सा है बोलो। तो स 3 गो होता है, तालाब सा, मूर्धन सा, दंड सा। तो जो स है ना, ये दंड सा है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बोलो। पा का उच्चारण स्थान क्या है। पा का, तो बहुत ही आसान है बोलो, बताइए इसका उच्चारण स्थान पा का बताइए तो कौन सा होगा। तो ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ, है ना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओष्ठ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बोलो। कहता है व्यंजनों के नीचे, है ना, व्यंजनों के नीचे जब एक है ना तिरछी रेखा यानी हलांत जिसको कहते हैं, है ना,
हलांत कहते हैं। देखिए पढ़ा दिए ना वो लोग, है ना। व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा, इस तरह के रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं वो लोग? हलंत कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा वो लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कहता है क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से बनाइएगा वो लोग। कहता है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं, है ना। समय, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, ये बताना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा वो लोग? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 12 देखते हैं, बोलो 12 12। कहता है च का उच्चारण स्थान क्या है? च, तो च का उच्चारण स्थान होता है बोलो, है ना, तालु होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, तालु, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। कहता है निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ल, है ना, ल हो जाएगा बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा बोलो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, कहता है एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है? तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ह्रस्व स्वर, है ना, ह्रस्व स्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बोलो। ध्यान से बना रहे हैं ना, है ना, ध्यान से बनाइएगा बोलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 15, है ना, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो स्वर होती है बोलो। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बोलो। कहता है निम्नलिखित चिन्हों में, है ना, निम्नलिखित चिन्हों में एक हरा उदाहरण, है ना, उदाहरण चिन्ह कौन है? एक हरा, है ना, उदाहरण चिन्ह कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बोलो। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कहता है ला कौन व्यंजन है? आपको ऑप्शन के हिसाब से बताना है कि ल कौन व्यंजन है, ऑप्शन के हिसाब से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन, है ना, अंतस्थ व्यंजन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 18 कि किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो अभी हम लोग पढ़े थे बोलो पिछला क्वेश्चन में, है ना, मुक्ताक्षर की, है ना, मुक्ताक्षर की, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं बोलो। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा बोलो। कहता है ना, ये हो गया छ त्र ज्ञ कौन व्यंजन है? यहाँ पे जो छ तरह ज्ञ जो दिया गया है, ये कौन सा व्यंजन है? दिया है बोलो, संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, संयुक्त व्यंजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। कहता है वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो कहते हैं बोलो, वर्णमाला कहते हैं ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा बोलो। कहता है निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है ना, विस्मयादि बोधक चिन्ह आपको बताना है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ पे हो जाएगा, ऑप्शन के हिसाब से हम बता रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा बोलो। इस तरह से एक लाइन खींच दीजिए, है ना, इस तरह से एक लाइन खींच दीजिए, नीचे में जो बिंदु रहेगा, है ना, इसके नीचे में बिंदु रहेगा, तो इसी को बोला जाता है विस्मयादि बोधक, है ना। एक लाइन रहेगा और लाइन के नीचे में, है ना, एक बिंदु लगा रहेगा, तो इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन में हम लोग 22 देखते हैं। कहता है हिंदी में, है ना, ह्रस्व वर्ण है, हिंदी में ह्रस्व वर्ण है, तो कितने हैं बोलो? तो 4 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, 4, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 23 देखते हैं बोलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 23 कि आ का उच्चारण स्थान है, आ का, है ना, तो आ का उच्चारण स्थान होता है बोलो कंठ होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कंठ।
चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, कहता है र तथा री का उच्चारण स्थान है। र तथा री का उच्चारण स्थान है तो क्या है बोलो? तो मूर्धा है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, मूर्धा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, कहता है निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन सा है? तो यहाँ पे घोष वर्ण पूछ रहा है बोलो, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना, है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए बोलो, कहता निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? निम्नलिखित में किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो किसका उच्चारण होता है बोलो कंठ से? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है। तो कंठ से उच्चारण हो जाएगा हमारा कंठ से, तो खन कंठ तालु मूर्धा, तो ख वाला हो जाएगा बोलो, ख हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, है ना, ख, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बोलो, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इसका सही जवाब दीजिए। तो बोलो क्या कहता है? कहता हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? हिंदी में अंतस्थ वर्ण की संख्या कितनी है? तो बोलो 4 है। कितनी है बोलो? तो 4 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता है या को, है ना, या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? या को किस वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है? तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है ना, अंतस्थ व्यंजन वर्ण, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं बोलो, कहता है निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? निम्नलिखित में अघोष वर्ण कौन सा है? तो च है बोलो, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बोलो, कहता है तलब सा का उच्चारण स्थान क्या है ना? तलब सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालु, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 31 देखते हैं बोलो, ध्यान से देखिएगा। 31 क्वेश्चन नंबर, है ना, एक होता है हर्ष ई, एक होता है दीर्घ ई, जिसको बड़ी ई भी बोलते हैं, दीर्घ ई भी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे दीर्घ ई का उच्चारण स्थान पूछ रहा है बोलो कौन सा होगा? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तालु, है ना, तालु हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा बोलो, कहता है ला का उच्चारण स्थान बताए, ला। तो देखिए ला का उच्चारण स्थान होता है दंत होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए बोलो, कहता है व्यंजनों के अंत में, है ना, हलंत, हलंत लगने पर उसका मान होता है ना। व्यंजनों के अंत में हलंत, हलंत लगने पर उसका मान होता है, तो उसका मान कितना हो जाता है बोलो? तो आधा हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आधा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा, कहता है द का उच्चारण स्थान है, द का उच्चारण स्थान है। तो देखिए द का उच्चारण स्थान होता है वो लोग दंत होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दंत, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 देखते हैं, कहता है क्वेश्चन नंबर 35 कि आ दीर्घ ई दीर्घ उ वर्ण है, तो कौन सा वर्ण है बोलो? तो दीर्घ स्वर है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दीर्घ स्वर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बोलो, कहता है भ का उच्चारण स्थान क्या है? भ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो, कहता है भ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओष्ठ, है ना। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 37 देखते हैं, कहता है अड़ा, अड़ा, है ना, का ख ग घ अड़ा, तो अड़ा का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए अड़ा का उच्चारण स्थान होता है बोलो कंठ होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंठ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं बोलो, कहता है टवर्गी ना, ना देखिए ना दो गो होता है, एक होता है ना, है ना, एक होता है इसको बोलते हैं, इसको ना भी बोलते हैं मगर टवर्गी ना बोलते हैं, है ना। तो टवर्गी ना का उच्चारण स्थान क्या है? तो मूर्धा है बोलो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूर्धा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 39 देखते हैं बोलो, चलिए देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, कहता है व्यंजन के कितने प्रकार हैं? व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं बोलो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 प्रकार, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 40 देखते हैं, कहता है ग का उच्चारण स्थान क्या है? ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो देखिए ग का उच्चारण स्थान होता है बोलो
क्या होता है? तो कंठ होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कंठ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं। कहता त का उच्चारण स्थान क्या है? त का उच्चारण स्थान क्या है? तो त का उच्चारण स्थान होता है बोलो दंत होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दंत। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। कहता है छ का उच्चारण स्थान क्या है? छ, तो देखिए छ का उच्चारण स्थान होता है बोलो, है ना, तालु होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा तालु, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कहता है। कहता है क्वेश्चन नंबर 43 कि ध का उच्चारण स्थान क्या है? ध, तो देखिए ध का उच्चारण स्थान होता है बोलो दंत होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दंत, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। कहता है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। फिर से समझिएगा। कहता है एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह कहलाती है। तो क्या कहलाती है बोलो, है ना? तो संपृक्त ध्वनि कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संपृक्त ध्वनि, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है फ का उच्चारण स्थान क्या है? फ, तो फ का उच्चारण स्थान होता है बोलो ओष्ठ होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 देखते हैं बोलो। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। कहता है ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट, तो देखिए ट का उच्चारण स्थान होता है बोलो मूर्धा होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं। कहता है निम्न चिन्हों में कौन योजक है? निम्न चिन्हों में कौन योजक है? योजक कहने का मतलब होता है कि जब दो गो शब्द को जोड़े, दो गो शब्द के जोड़े, है ना, तो जो जुड़ता है ना बोलो, तो देखिए जब जोड़ता है तो इस तरह से एक चिन्ह लगा रहता है ना, दो शब्दों के बीच में इस तरह से एक चिन्ह लगा रहता है, तो इसी को क्या बोला जाता है? योजक बोला जाता है ना, योजक। यानी योजक कौन है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्लियर है बोलो? तो ये था हमारा आज का, है ना, हिंदी व्याकरण के वर्ण यानी ध्वनि चैप्टर से बोलो आपका VBA ऑब्जेक्टिव। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपका वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा बोलो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। और हम आपके लिए जल्द ही मैथ का भी ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं बोलो, है ना। उसमें आपको टाइप बाय टाइप हम आपको पढ़ाएंगे, टाइप बाय टाइप, है ना। एक एक क्वेश्चन को आपको 2 से 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बताएंगे और 2 से 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। बहुत ही मज़ा आएगा बोलो। तो बहुत ही जल्द हम आपके लिए मैथ का भी ऑब्जेक्टिव ला रहे हैं, है ना। तो आज के लिए इतने रखेंगे बोलो, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।